वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है यश रस्तोगी और लास्ट क्लास में हम सेक्शन 194 आई कर रहे थे। तो हम कल क्या पढ़ रहे थे कि भाई सेक्शन 194 आई जो है वो क्या है, पेमेंट ऑफ रेंट का है। ठीक है। और देखिए, हम जितने भी सेक्शन पढ़ेंगे उसमें मैं एक चीज़ बता दूँ, उसको हम इस तरह से याद रखेंगे। सबसे पहले कि भाई ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगी। ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है इस सेक्शन की, 2,40,000। ठीक है, जिसके ऊपर टीडीएस कटेगा अगर इसके ऊपर जाता है तो। हर सेक्शन में ना ये बता रखा है कि किस किस लिमिट के ऊपर टीडीएस कटेगा। ठीक है, इसको हम थ्रेशोल्ड लिमिट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें देखना क्या है, डिडक्टर कौन होगा, डिडक्टी कौन होगा, और टाइम ऑफ पेमेंट का वो क्या होगा उस सेक्शन के अंदर टीडीएस काटने का। तो मैंने आपको सिंपल सिंपल बता रखा है। सेक्शन डिडक्टर कौन है, एवरी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ। ये हर एक केस में लागू होगा। ठीक है, और सिवाय कुछ केस हैं वो मैं बता दूंगा। ठीक है, जैसे 194 आई बी है, वो केवल इंडिविजुअल एचयूएफ के ऊपर ही सेक्शन आया हुआ है। 194 आई है, उसके अंदर भी इंडिविजुअल एचयूएफ कवर होते हैं। ठीक है ना, तो वो मैं बता दूंगा। नॉर्मल सारे सेक्शंस के अंदर क्या है, एवरी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ। डिडक्टी कौन होगा, डिडक्टी देखो, हर केस के अंदर 4 सेक्शन को छोड़ के, ठीक है, वन सैलरी का, सैलरी आपका सैलरी, लॉटरी, हॉर्स रेस और आपका ये कमीशन ऑफ सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स। ठीक है, ये 4 सेक्शन का ध्यान रखिएगा कि इनमें रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट बोथ कवर्ड हैं। ठीक है, बाकी सारे सेक्शन में जितने भी सेक्शन है वो रेजिडेंट के लिए बने हैं, और एक सेक्शन और नॉन रेजिडेंट के लिए सेक्शन बना है वो 195 है। तो हम ये इस बात का ध्यान रखेंगे, इसको हम रिवाइज करते रहेंगे। जब भी कोई भी सेक्शन देखेंगे तो ये 4 चीज़ हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि हाँ भाई, ये सैलरी नहीं है, ये लॉटरी नहीं है, ये हॉर्स रेस नहीं है, और ये क्या नहीं है, कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स नहीं है। तो उस केस में केवल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों कवर होते हैं, बाकी सबके केस में रेजिडेंट कवर हो रहा है जितने भी सेक्शन है, और नॉन रेजिडेंट का सिर्फ एक सेक्शन अलग से वो आ जाएगा 195। ठीक है, और 194 ई भी है। ठीक है, वो मैं बता दूंगा आगे। ठीक है, तो और तीसरी चीज़ हमें क्या ध्यान रखनी है कि भाई टाइम ऑफ डिडक्शन। टाइम ऑफ डिडक्शन का मैंने आपको सिंपल रूल बताया था कि भाई एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच एवर इज अर्लियर। ये सभी सेक्शंस में है एक्सेप्ट 5 सेक्शंस में। कौन से 5 सेक्शंस हैं, एक सैलरी का है, एक डिविडेंड का है, एक लॉटरी का है, एक हॉर्स रेस का है, और एक 5वां ये आपका कंपल्सरी एक्विजिशन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है ना, 5 ये सेक्शंस हैं। हम इसको इस तरह से कोई भी जब हम करेंगे सारे सेक्शंस, तो हम इसको ऐसे रिवाइज करते हुए चलेंगे, तो हमारे दिमाग में हमेशा रहेगा, कभी चीज़ भूलेंगे ही नहीं और ना कभी कोई कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी, डिडक्टर, डिडक्टी, टाइम ऑफ पेमेंट और व्हेन टीडीएस टू बी डिडक्टेड। ये 3 चीज़ें हमें हमेशा ध्यान रखनी। चौथी चीज़ क्या है, थ्रेशोल्ड लिमिट, कि किस लिमिट के ऊपर टीडीएस काटा जाएगा। ठीक है, और फिर अगली चीज़ क्या आती है, रेट्स टीडीएस के, कि रेट क्या होगा टीडीएस का। तो 194 आई का कल मैंने आपको रेट बता दिया था कि भाई प्लांट एंड मशीनरी पे 2% फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए, और जो आपका लैंड, बिल्डिंग और अदर सेट्स हैं उसके लिए 10% है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए। ये लिमिट जो है 2021 फाइनेंशियल 2021 में चेंज हो गई है, और ये लिमिट हो गई है 14 मई 2020 से चेंज। ठीक है, और वो जो 2% है प्लांट एंड मशीनरी की वो 1.5% हो गई है, और जो आपकी लैंड, बिल्डिंग और अदर सेट्स के लिए वो 10% से 7.5% हो गई है टीडीएस काटने की। ठीक है, तो अभी हम ये मैंने आपको नया बता दिया है कि भाई जो नया दो फाइनेंशियल 2020 और 21 के अंदर जो टीडीएस रेट अप्लाई हो रहे हैं वो ये हैं। ठीक है, मतलब ये होता है, ये इन रेट्स का हर साल ना गवर्नमेंट रेट चेंज करती रहती है। ठीक है, तो हमें देखना पड़ता है कि भाई इस साल रेट क्या है, क्योंकि अब जैसे पिछले साल रेट 10% था, इस साल 7.5% कर दिया है। तो जो अकाउंटेंट होता है उसको जब वो टीडीएस काटता है तो उसको उस साल का रेट देखना होता है। जैसे मान लीजिए अब ये फाइनेंशियल कौन सा चल रहा है, फाइनेंशियल चल रहा है ये 20 और 21। ठीक है, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक ये फाइनेंशियल चल रहा है। तो अब
ये TDS रेट जो है 1.5% 7.5% किसके लिए फ़ायदेमंद है? जो लोग TDS काट रहे हैं, क्योंकि उनको TDS काटना है इस साल का, तो वो इस रेट से काटेंगे 14 मई 2020 के बाद से, ठीक है। और उससे पहले तक 2% और 10% ही था, यानी कि जो 13 मई तक कटा होगा 2020 तक, वो 2% और 10% के हिसाब से कटा होगा। उसके बाद क्या है, ये 1.5% और 7.5% के हिसाब से कटा होगा, ठीक है। इस तरह से एप्लीकेबिलिटी होती है, इस तरह से लोग TDS काटते हैं, ठीक है। अब हम सेक्शन में, मैंने कल एक एग्जांपल करवाया था, ठीक है, कि भाई एक ऑफिस लिया और 2 AC लिए। अब एक और एग्जांपल करते हैं आज, ठीक है। अब मान लीजिए एक CA है, ठीक है, उसने एक हाउस रेंट पे ले लिया, ठीक है। अब उस हाउस में ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दो मंजिल हैं, ठीक है। अब 2 मंजिल का मकान है, ग्राउंड फ्लोर पे उसने अपना ऑफिस खोल लिया और फर्स्ट फ्लोर पे उसने अपना रह रहा है वो, ठीक है। तो उस केस के अंदर अब जो ओनर को वो पैसे दे रहा, वो रेंट दे रहा है, वो 3 लाख रुपए साल का दे रहा है, ठीक है। 1.5 लाख रुपए ग्राउंड फ्लोर के, 1.5 लाख रुपए फर्स्ट फ्लोर के। तो इस केस में क्या सेक्शन 194I एप्लीकेबल होगा? तो 3 लाख रुपए रेंट दे रहा है, हमारी लिमिट कितनी है? 2,40,000 की है, ठीक है। पर मैंने कल भी आपको बताया था कि TDS जो है वो केवल ऑफ जो TDS के हमारे प्रोविजंस बने हुए ना, TDS के प्रोविजंस जो हैं वो केवल और केवल बिजनेस पर्पस के लिए अप्लाई होंगे, ठीक है ना, व्यापार के लिए, ना कि पर्सनल पर्पस के लिए, ठीक है। पर्सनल, अब जैसे उनका घर है, उन्होंने वो रेंट पे रह रहे हैं खुद, ठीक है ना, फर्स्ट फ्लोर पे, तो उनका 1.5 लाख जो है वो पर्सनल इफेक्ट में चला गया, तो वो उस पर TDS की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, सेक्शन 194I अप्लाई ही नहीं होगा। ये और ये जनरल है कि पर्सनल इफेक्ट्स के ऊपर TDS के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते, केवल बिजनेस पर्पज से ही TDS के प्रोविजन अप्लाई होते हैं। पर इसमें भी एक सेक्शन आ गई है, कुछ सेक्शन ऐसे आ गए हैं जो पर्सनल इफेक्ट को भी ले रहे हैं, ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा एक्सेप्शन। जनरल यही है कि भाई नॉर्मली TDS प्रोविजन जो हैं वो आपके पर्सनल जो आप एक्सपेंडिचर करते हैं, पर्सनल जैसे रेंट पे, पर्सनल आप खुद रहने के लिए रेंट दे रहे हैं, तो उस पर अप्लाई नहीं होते, ठीक है ना। तो अब हम इसको पढ़ते समझते हैं एग्जाम्पल क्या। अब इसमें क्या है कि भाई 3 लाख रुपए रेंट दिया, 1.5 लाख रुपए रेंट दिया, कैसे? अपने जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे वो रह रहे हैं, और ग्राउंड फ्लोर का जिस पे वो ऑफिस बना रखा है उस पर 1.5 लाख, तो अब 3 लाख टोटल दिया, पर 1.5 लाख जो है वो पर्सनल इफेक्ट का हो गया, तो वो उस पर TDS का सेक्शन 194I अप्लाई ही नहीं होता, तो बचे 1.5 लाख रुपए केवल। 1.5 लाख रुपए 2,40,000 से कम है, तो उस पर TDS कटेगा ही नहीं। तो इस केस में आंसर होगा कि भाई TDS काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है इस सेक्शन में 194I के अंदर, ठीक है। अब एक और कर लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, कि नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए एक ओनर है, ठीक है। अब ओनर के पास एक घर है, उसने A लिमिटेड को वो लेट आउट कर दिया, ठीक है, किराए पे दे दिया 3 लाख रुपए साल का, ठीक है। अब क्या हुआ कि A लिमिटेड ने सोचा अभी तो मेरे को काम करना नहीं है, तो शॉर्ट पीरियड के लिए उसने फर्दर सबलेट कर दिया B लिमिटेड को, ठीक है, 2 लाख रुपए साल का, ठीक है, कि भाई A लिमिटेड ने सोचा इस घर की रिक्वायरमेंट तो है मुझे हाउस की, ठीक है ना, आगे मैं यूज़ करूँगा, पर इसको छोड़ना नहीं है, इसलिए उसने फर्दर सबलेट कर दिया B लिमिटेड को, ठीक है। तो अब वो उसने B लिमिटेड को 2 लाख रुपए पर ईयर में कर दिया सबलेट, 2 लाख की जगह इसको 2.5 लाख ले लेते हैं, 2.5 लाख में सबलेट कर दिया, ठीक है। तो अब जो A लिमिटेड है उसने 3 लाख रुपए दिए ओनर को, तो उस पर वो 2,40,000 से ज़्यादा हो गया ये, तो वो 10% TDS काटेगा ओनर का। और जो B लिमिटेड है उसने वो 2.5 लाख रुपए दे रही है A लिमिटेड को, तो वो A लिमिटेड का भी TDS काटेगी 10%, ठीक है। 194I अप्लाई हो गया दोनों केसों में। तो इस कहने का इसमें मतलब ये था इस क्वेश्चन के अंदर कि इस एग्जाम्पल में कि भाई अब जो ओनर था जिसने दिया A लिमिटेड को, वो तो ओनर था, ठीक है ना,
पर जो ए लिमिटेड थी वो तो ओनर नहीं थी। तो कहने का मतलब ये है सेक्शन के अंदर कि भाई ओनर और टेनेंट का रिलेशनशिप होना जरूरी नहीं है रेंट के पर्पज से, ठीक है। इसलिए इस केस में सबलेटिंग को भी कवर कर लिया गया है कि भाई किसी ने फर्दर सबलेट की। सबलेट करने का मतलब क्या है, किसी ने रेंट पे लिया और उसने आगे और अगला किसी और को रेंट पे चढ़ा दिया, उसको सबलेट कहते हैं। तो इस केस में सबलेटिंग को भी कवर कर लिया गया है सेक्शन के अंदर कि भाई अगर किसी ने सबलेट फर्दर सबलेट किया तो उसके ऊपर भी ये सेक्शन अप्लाई होगा 194I, ठीक है। तो ये एक और एग्जाम्पल हो गया, थर्ड एग्जाम्पल हो गया। फोर्थ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए पति पत्नी है, हस्बैंड वाइफ, वो को ओनर है हाउस प्रॉपर्टी के, ठीक है। अब ए लिमिटेड को उन्होंने 3 लाख रुपए में घर रेंट पे दिया, ठीक है। अब क्योंकि वो अब दोनों 50-50% पार्टनर है, ठीक है। तो अब ए लिमिटेड जो है अब जो ये जो लिमिट देखी जाएगी ना 2,40,000, वो पर पर्सन देखी जाएगी, पर इंडिविजुअल, ठीक है ना। तो अब 1.5 लाख रुपए यानी कि हस्बैंड के हो गए, 1.5 लाख रुपए वाइफ के हो गए। तो इस केस के अंदर 2,40,000 से कम हो गए ना, थ्रेशोल्ड लिमिट हमारी 2,40,000 की, उससे कम हो गए। तो इस केस में भी टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। ए लिमिटेड हस्बैंड वाइफ का टीडीएस नहीं काटेगी क्योंकि 2,40,000 से कम है, क्योंकि वो उनको 1.5 लाख रुपए देगी एज ए इंडिविजुअल, ठीक है ना, क्योंकि वो को ओनर है, ठीक है। तो ये हमने सेक्शन 194I आज कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब कल मैं आपको सेक्शन 194I भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।